हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल उर्मी ईडो पॉइंट पर। आज हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र, इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। पाचन तंत्र की प्रक्रिया 5 अवस्थाओं में पूर्ण होती है और वो 5 अवस्थाएं कौन कौन होते हैं हम लोग जानते हैं। ये जो 5 अवस्थाएं होती है पाचन तंत्र की, वो कौन कौन होती है पहले देखते हैं इनके बारे में। 5 अवस्थाएं कौन कौन होती है। तो सबसे पहले होता है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण, ठीक है। उसके बाद से दूसरा आता है पाचन, ठीक। उसके बाद से पहला अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा स्वांगीकरण। तीसरा क्या आता है? स्वांगीकरण, ठीक है। और चौथा आता है अवशोषण और पांचवा होता है मल परित्याग। ठीक है, मल परित्याग। ये 5 अवस्थाएं होती है किसकी? पाचन की। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले अंतःग्रहण, ठीक है। अंतःग्रहण होता क्या है, अंतःग्रहण के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो भोजन को मुंह में लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंतःग्रहण कहा जाता है। भोजन को मुंह में लेने की प्रक्रिया को भोजन को मुंह में लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंतःग्रहण कहा जाता है। अब आते हैं पाचन पे, ठीक है। ये पाचन क्या होता है? तो भोजन के जटिल पोषक पदार्थों तथा बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं एवं एंजाइमों की सहायता से सरल एवं छोटे घुलनशील अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है, ठीक है। अणुओं में बदलने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? पाचन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद से आता है स्वांगीकरण, ठीक है। स्वांगीकरण क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। अवशोषित भोजन को शरीर के उपयोग में लाने की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहा जाता है। क्या? अवशोषित भोजन, अवशोषित भोजन को शरीर के उपयोग में लाने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? स्वांगीकरण कहा जाता है। उसके बाद आता है अवशोषण। पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अवशोषण कहा जाता है। उसके बाद जो वेस्ट पदार्थ हमारे शरीर में बच जाता है और जिस अंग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और बाहर निकालने की प्रक्रिया को मल परित्याग कहा जाता है, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाचन के बारे में देखते हैं और सारी बातें। तो मुंह में पाचन, सबसे पहले मुंह में पाचन। यहां से पाचन की क्रिया स्टार्ट होती है हमारे मुंह से, ठीक है। सबसे पहले कहां से पाचन आरंभ होता है? मुंह से। और इसी मुंह में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। इस बात का भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। जब हम कोई अन्य या भोज्य पदार्थ खाते हैं तो कुछ देर बाद मीठा लगने लगता है, आप भी ध्यान दिए होंगे, ठीक है। तो हमारे मुंह में 3 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है। पाचन के समय उनका काम क्या है उनके बारे में जानेंगे। ये एग्जाम्स में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, कि मुंह से कितने प्रकार के एंजाइम निकलते हैं और उनके काम क्या है, ठीक है। तो मुंह से निकलने वाले एंजाइम्स, ठीक है, मुंह से निकलने वाले एंजाइम्स, ठीक है। तो देखा जाए कौन कौन निकलता है मुंह से, तो देखते हैं,
ठीक है। मेनली 3 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं और तीनों का काम अलग अलग होता है, ठीक है। सबसे पहले एक एंजाइम निकलता है जिसे लाइसोजाइम कहा जाता है, लाइसोजाइम, ठीक। उसके बाद निकलता है, लाइसोजाइम के बाद निकलता है टाइलिन। उसके बाद निकलता है माल्टोज। माल्टोज, ठीक है। अब देखा जाए, सबसे पहले लाइसोजाइम के बारे में जानते हैं, ये क्या करते हैं। तो ये एंजाइम हमारे भोज्य पदार्थ के साथ जो भी हानिकारक जीवाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं या भोज्य पदार्थ में मिले होते हैं, उन्हें मारने का काम लाइसोजाइम नामक एंजाइम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है टाइलिन। टाइलिन के काम के बारे में जानते हैं, ये कार्य हानिकारक जीवाणु को मारता है। अब इनके कार्य के बारे में जानते हैं, टाइलिन के कार्य के बारे में। टाइलिन स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। किसको? स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदल देता है, ठीक है। माल्टोज शर्करा में बदलने का काम कौन करता है? टाइलिन करता है, ठीक है। बस इनका इतना ही काम है, ठीक। स्टार्च को किसमें बदलते हैं? माल्टोज शर्करा में। उसके बाद आता है माल्टोज। माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। माल्टोज क्या करता है? ये जो माल्टोज शर्करा है इसको वो ग्लूकोज में बदलने का काम करता है, ठीक है। ये बात रहा मुंह के बारे में, ठीक है। मुंह से निकलने वाले एंजाइम और उनके कार्य क्या क्या थे, ठीक है। अब एक यहाँ शब्द आया है एंजाइम्स। एंजाइम्स जान लेते हैं, ठीक है। तो एंजाइम्स हमारे शरीर के ग्रंथियों द्वारा निकलता है, ठीक है। और ये डायरेक्ट टारगेट तक पहुंचकर अपना काम करता है, ठीक है। ये नलिकाओं के माध्यम से बाहर निकलने का काम करता है, ठीक है। बस इसके बारे में इतना ही।